श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अंबिकाभ्यां नमः। नमः सचंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अथ दिव्या कवच। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंडघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धाते। यह 9 देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ व्यक्ति, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा माँ के नाम का स्मरण करे तो उसकी कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है। जो आपका नित्य चिंतन करते हैं उनकी आप निसंदेह रक्षा करने वाले हो। हे चामुंडा, प्रेत पर, वराही भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और इस प्रकार यह सब देवियाँ सब प्रकार के योग से युक्त और उनके अनेक प्रकार के रत्न आभूषण धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बलवान और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वराही देवी, नैऋत्य में खंडधारिणी मेरी रक्षा करें। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी मेरी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मचारिणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे पताल की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार पर 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्घोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में संखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी मेरे कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शाकरी रक्षा करे। सुगंधा, नशिका और चर्चिका ऊपर के होंठ में अमृत कला नीचे के होंठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की रक्षा करे। चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ढोणी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गोह स्थान की, पूतना और कामिका
लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। बिंदवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की, स्थल वासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी शेखों की, केशों की और बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौमेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कब की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेघा देवी शरीर के सब जड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मचारिणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मचारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणी की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा तथा चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों को नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले व्यक्ति को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुला, चर्म रोग, स्फोटक आदि समस्त व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जगम में और पृथ्वी में विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र, यंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। जिसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलधर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के स्थान, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, गृह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही सब भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच को प्रणाम करके उसके पश्चात सरस्वती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कान नादि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए आदि शक्ति मातु की जय। अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सुधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपकी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली
ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का नाश करने वाली, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करो, नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और ध्रुमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप रूप और चरित्र, आपके रूप और चरित्र अमित है। आप सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का सर्वनाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति में आपका पूजन करते हैं उनको आप रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का सर्वनाश करो, नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से आपकी पूजा करते हैं उनको आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हो उनका नाश करो और जो मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवताओं तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय दो तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, आप अपने भक्तों को विद्यमान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों का अभिमान नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली देवी, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। निरंतर भक्ति में भगवान विष्णु से सदा स्तुति की जाने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्राणी के पति, इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों का घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप अपने भक्तों को असीम आनंद देती हैं, मुझे रूप, जय, यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह समस्त सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। बोले अम्बे मातु की जय। अत कीलक स्त्रोतम। माँ श्री मार्कंडे बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवयत्री दिव्य रूप 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्र को जानता है वही पुरुष कल्याण प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम करने लग जाते हैं।
लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी उसके समान रूप में सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के ऐसे सप्तशती नाम के स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रसित होकर देवी को देना चाहिए। उस दुर्गा देवी प्रसन्न होती तो अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा ही भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पुरुष सप्तशती को निष्कीलन करके इस स्त्रोत का नियमित सिद्ध करता है, पाठ करता है, वही देवों के आशीर्वाद को भी पा देता है और वह गंधर्व बन जाता है। सर्वत्र विचरने रहने वाले उस मनुष्य को इस संसार में कहीं भी कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलन विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्त्रोत निर्दोष होता रहता है और विद्वान पुरुष निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि स्त्रियाँ आदि दिखाई देती वो सब इसी पाठ की कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। एक स्त्रोत इसलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य से अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे। आज हमने कीलक स्तोत्र, इस कीलक ये चीज़ें देखी हमने। अर्गला ये स्वयं की रक्षा के लिए डेली पढ़ना चाहिए। हिंदी में है, संस्कृत भी इसका है, बताएंगे आप सबको। इसका नियमित श्रवण कीजिए, स्वयं की रक्षा के लिए और माँ भगवती की पूजा कीजिए। फिर कल से हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सभी को जय माता दी। सभी जुड़िए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। ओम।